खाना बना रहा था और दूसरा भाई जंगल में से आया बाहर से और उसने इससे बात किया। उसने कहा मुझे भूख लगी है। ईसाऊ ने कहा मुझे भूख लगी है और जो तू खाना बना रहा है इसमें से मुझे कुछ दे। ईसाऊ का पापा उससे बहुत प्यार करते थे, जो इसहाक जिसको हम कहते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब, यहाँ पे ईसाऊ का नाम आना था लेकिन याकूब का नाम आया, यानी बड़े भाई का नाम आने की बजाय छोटे के नाम से परमेश्वर जाना जाने लगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, कई बार कुछ लोग अपनी लालच की वजह से या कुछ पाने के लिए जब शॉर्टकट ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। कुछ बड़ा आने वाला जो है उसको मिस कर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए गलत हो गया। बाद में जाकर सोचते हैं लेटर ऑन। पहले जब शुरुआत होती है तब नहीं पता होता, तब लगता है ये तो जिंदगी बड़ी सौखी है, ये तो मेरी ब्लेसिंग अच्छी है, ये तो मेरा हिस्सा है। जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर कई चीजों को छुपा के रखते हैं, वो खुलेआम नहीं दिखाते। लाइक अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे साथ चल, मैं तुझे वो देश दूंगा, लेकिन दिखाया नहीं, बताया नहीं। उसकी हालात बता दिए कि ऐसे ऐसे हालात है, वहां पे दूध और शहद की नदियां हैं, बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे वो देश दूंगा। लेकिन कहां जाना है वो नहीं बताया। धीरे धीरे चलते चलते पता चला। यूसुफ को परमेश्वर ने विजन में बता दिया कि तू एक दिन ऐसे होगा, अपने भाइयों के बीच में तू ऊंचा किया जाएगा, तेरे भाई जो है वो तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन कैसे झुकेंगे, तुझे क्या क्या मुसीबतें झेलनी होंगी, क्या क्या इल्जाम झेलने होंगे, वो नहीं बताया परमेश्वर ने, और उसको जाने के लिए कहा। अब यहां पे भी एक शॉर्टकट था, क्या शॉर्टकट नहीं चलाना? यूसुफ के लिए बहुत अच्छा मौका था पोतीफर की पत्नी के साथ सोता और उसके बाद सारी जायदाद जमीनें जो कुछ भी पोतीफर का था वो सब कुछ उसका इजीली हो सकता था, बड़े सौखे तरीके से हो सकता था। लेकिन उसने शॉर्टकट नहीं लिया। और शॉर्टकट नहीं लेना। अब वो व्यक्ति जो ईसाऊ है, ये जंगल से आया, हका माता, इसे भूख लगी है और पता है इसने क्या कहा? कहता भाई अपनी दाल में से मुझे पिला, कुछ खाने को दे जो तू पका रहा। दाल एग्जैक्ट यहाँ पे हिंदी बाइबल में क्या बना रहा था ये नहीं पता, एग्जैक्ट पता नहीं, तो चलो दाल ही लगा दो आप। दाल बना रहा था, मसरा वाली दाल होती है जो, वही वो वाली दाल बना रहा था, क्योंकि लाल रंग लिखा गया इसीलिए उसका नाम एदोम पड़ गया बाद खाने की वजह से। अब खाने की वजह से हवा फंस गई, आदम फंस गया, खाने की वजह से ये भी फंस रहा है। और इस भाई ने पता क्या किया, इसने कहा मुझे दे, और दूसरा थोड़ा तेज था, उसने कहा अच्छा ऐसा है, देखो मैं तेरे को खाने को दूंगा लेकिन तू मुझे अपना जो तेरा अधिकार है, बर्थ राइट है तेरा, यानी पहलौठे का अधिकार है, वो तुम मेरे साथ बेच दे। ये खाने वाली चीज ले और वो मुझे बेच दे। अब प्रॉब्लम पता क्या है, देखने में लगेगा मैं बड़ा हूं, वो तो मैं रहना ही रहना। नॉर्मल बंदा कहेगा, वो कहेगा मैं तो बड़ा ही हूं, इसको देने से या बेचने से क्या फर्क पड़ता है। तो उसने भी यही सोचा होगा। कितने लोगों को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, भाई तो बड़ा ही है। कोई ऐसा समझदार मेरी तरह? सही में बड़े ने तो बड़ा ही रहना। अब ये मेरी दीदी हैं, बड़े हैं मेरे से, है ना, अब ये बड़े ही रहने, छोटे थोड़ी हो जाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है। और जब परमेश्वर आत्मा है तो कुछ चीजों को वो चेक करता रहता है। आपके शब्द मायने रखते हैं परमेश्वर की नजर में। आप क्या एक दूसरे के साथ बात करते हो, क्या मोल भाव करते हो, वो सारी चीजों को वॉच करता है, क्योंकि परमेश्वर सीरियस लेता है हर चीज को। मजाक को भी खास करके, जब हम मजाक करते हैं ना, किसी को मजाक में कुछ कहते हैं, ऐसा मजाक ना करें जो आपके लिए नुकसान बन जाए। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो भूख लगी है, अभी का तो सोचो, पहलौठे वाला चक्कर बाद में देखेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, आज से तू बड़ा हुआ ही सही, ला मुझे खाने को दे।
और उसने खा लिया। ये था शॉर्टकट। और जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ये कहते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात में कहा कि जो बड़ा होगा वो मेरे होंगे, जितने भी पहलौठे होंगे वो मेरे होंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाद में पहले इतनी समझ नहीं थी बाइबल पढ़ने की, बाद में समझ में आया कि लॉ जो था वो बाद में आया। पहले परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब उनको ब्लेस किया, सिर्फ खुलेआम ब्लेस किया। अब परमेश्वर ने यहाँ पे जब उसके साथ बात किया, जो इन्होंने अधिकार एक दूसरे को शेयर कर दिया, तो थोड़े समय बाद जब याकूब का पिता इन्हें ब्लेस करने लगा, तो उसने पता हेरा फेरी की, जहां से मेरे अंदर सवाल होगा। उसने धोखा दिया। हो सकता है आपके अंदर भी कभी आया। उसने बकरी के बालों का चमड़ा यानी कि यहाँ पे लगाया और बाल यहाँ पे लगाए और अपने बाप के सामने गया, क्योंकि इसहाक को नजर आना कम हो गया था। इसहाक को नजर आना कम हो गया था और उसको उसने भेड़ों में से कोई जानवर मारा और उसको बनाकर पकाकर अपने पापा को खिलाया। और पापा ने पहला खाने से पहले क्या कहा, ब्लेसिंग देने से पहले पता क्या कहा? उसने कहा अगर तू मुझसे ब्लेसिंग चाहता है तो पहले मेरा मनपसंद खाना खिला। क्या खिला? यहां से फिर खाने की बात चल रही है। कहता मनपसंद खाना खिला, मुझे स्वादिष्ट खाना खिला। और उसने कहा ठीक है पापा, एक कौन सी बात है, मैं जाता हूँ, वो भी जंगल में से मार कर लाता हूँ जानवर और फिर मैं आपको खिलाऊंगा। लेकिन जानवर खाने के लिए, बनाने के लिए जब वो मेहनत कर रहा था तो जानवर नहीं मिला। लेकिन इधर याकूब घर में था। उसकी मम्मी ने आकर उसको कहा बेटा जा जल्दी से कोई मेरे पास पला हुआ जानवर लेकर आ, यानी कि भेड़ों में से कोई मेमना लेकर आ, मैं उसको मारूंगी, तो पका और फिर तेरे पापा को खिला दे। और उसने खिलाया। पापा बड़ा खुश हुआ। पापा ने उसको ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया और उसने ब्लेसिंग, वही ब्लेसिंग दी जो बड़े बेटे को देनी चाहिए। लेकिन थोड़े समय बाद पता चला कि ब्लेसिंग तो छोटा वाला ले गया। तो मैंने सोचा क्या ये हेरा फेरी जो हुई, परमेश्वर को नहीं इस बारे में पता था? पता था। फिर परमेश्वर बीच में क्यों नहीं बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है, बड़े बेटे का आपको बनता है, छोटा क्यों ले रहा है? बिल्कुल बाद में मुझे समझ में आया और इसने जो उस टाइम पे थोड़े जे दाल के सूप के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, अपने पलौठेपन का, ये उसका नतीजा। कि परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, तुम आपस में डील करो, तू जैसे मर्जी ब्लेसिंग पाले क्योंकि तूने पलौठेपन का अधिकार खरीद लिया होगा। आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पे लोग अपना आत्मा तक बेच रहे हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ चीजों को सेल आउट कर देते हैं, यानी अपना कैरेक्टर संभाल नहीं पाते। घूमने फिरने के चक्कर में, इधर उधर जाने के चक्कर में, गलत चीजों में अपना पवित्रता गवा देते हैं। और ये रिजल्ट पता बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। तब नहीं दिखेगा, तब लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता है। कल मैं किसी को मिला और मैंने कहा ये देखो ये दोस्तियां नहीं होती, बाइबल इन चीजों को अलाउ नहीं करता। अभी आपकी एज भी नहीं है तो आप थोड़ा कंट्रोल में रहो, परमेश्वर को काम करने दो। और मुझे रियली सच्ची बड़ा अफसोस लगा इस बात का जब उस बच्चे ने मेरे से आगे से बात किया। उसने कहा ये तो कल्चर है, ये तो चलता है। और फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अच्छा रहेगा मैं ना बात करूं, आप इनको मेरी वाइफ के पास लाना, वो इनसे बात करें, क्योंकि ये लड़की से ही बात करे तो अच्छा, मैं नहीं बात कर रहा। इस मामले में मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक लड़की है और अच्छा रहेगा काउंसलिंग लड़की ही दे। क्योंकि कुछ बातों को मैं नहीं बोले हम बोल सकता हूं इनके साथ।
होता क्या है, हम सोचते हैं ये मेरा फायदा है, या किसी को क्या पता चल रहा है, ये कल्चर है। कल्चर नहीं है, सॉरी, हम अपने बच्चों को या खुद ऐसी चीजों में नहीं ले सकते या डाल सकते जो हमारे कल की ब्लेसिंग को खा जाएंगे। हाँ ठीक है, ये कल्चर है, फॉरेन का कल्चर है, दोस्तियां करना, एक को छोड़ो दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ो तीसरे के साथ दोस्तियां करना। लेकिन सही बताओ, ये परमेश्वर का कल्चर नहीं है। कहें ये परमेश्वर का कल्चर नहीं है। शैतान पूरा जोर लगा रहा है इस समय यूथ को खास करके, और मैरिड लड़कियों को भी, लड़कों को भी नरक की आग में लेके जाने के लिए। और आपको भी नहीं पता चलता, जो हम दोस्ती या गलत चीजों में पैर रखते हैं वो बाद में आगे चलकर हमारे जनरेशन को प्रभावित करती है। इसका पूरा नाम मिट गया जो परमेश्वर के साथ जुड़ सकता था। एदोम नाम रहा, हाँ वो आगे पीढ़ी भी चली, लेकिन जो बनना था इज़राइल देश, वो अब ये नहीं है। एदोम छोटा सा शहर बनते रह गया। जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग बाद में इज़राइल को दी, याकूब को दी, वो उस पे हक बड़े भाई का था, लेकिन लालच मार गया। उस वक्त की लेजीनेस, सुस्ती, वो कहता मुझे खिला दे, मैं तो मरने पर हूं। इतनी भी क्या भूख थी कि वो मर जाएगा, ये लालच था। शॉर्टकट मार रहा था, खुद नहीं मेहनत किया, खुद नहीं बनाया, उल्टा उससे लेने की कोशिश किया, चलो इसका तो बना, इसमें से खा लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन इतना नहीं पता था बाद में कितना बड़ा घाटा पड़ा। थोड़े समय के लिए थोड़ी ब्लेसिंग को देखकर बेस्ट को मत लगाओ। गुड अच्छा होता है, जो आ रहा है थोड़ा सा वो अच्छा है, लेकिन उस थोड़े से को देखते देखते आप बहुत ज्यादा को गवा बैठोगे अगर आप इसी चक्कर में सोच रहे हो कि आज जो दिख रहा है ये मेरे लिए यही शायद यही परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। नहीं, वेट करो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, फास्टिंग में जाओ, प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना करके फिर परमेश्वर से पूछो, प्रभु क्या ये मेरे लिए है। अगर जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, कोर्स करना है, डिग्री करनी है, जो भी करना है, परमेश्वर से पूछो, प्रभु क्या ये आप मेरे लिए इस रास्ते पे लेके जाना चाहते हो। परमेश्वर गाइड करेंगे आपको, वो आपको गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि भविष्य में क्या रखा है। आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, पहला मैं हूं, आखिरी मैं हूं। आप उसके बीच में आते हो, आप ना तो शुरू में आते हो ना अंत में आते हो, इसलिए आप बीच में हो। तो जब आप बीच में हो, अच्छा है, परमेश्वर को कहो, प्रभु आप मुझे गाइड करो, क्योंकि परमेश्वर आपको सर बनाना चाहते हैं, आपको लीड करने के लिए रखना चाहते हैं, इसीलिए तो आप पहले पैदा हुए। और वो नहीं चाहते कि आप अपना बर्थ राइट गवा दो। हो सकता है आप बड़े हैं, हो सकता है आप छोटे हैं, लेकिन समझना इस बात को कि परमेश्वर के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना। जब हम अपने हिसाब से चलते हैं, डेफिनेटली श्योरली आप घाटे में जाओगे, बाद में पछतावा होगा, काश मैंने उस दिन वो गलती ना की। और पता है, जब याकूब ब्लेसिंग लेकर निकल गया ना, तो फिर एसाव वापस आया और फिर रोया, खूब रोया, पापा ये आपने क्या किया, मेरी ब्लेसिंग उसको दे दी, ये तो चीटिंग है। वो कहता मुझे नहीं पता चला भाई, उसने मुझे खिलाया, मैं तो खाना भी खा चुका हूं। कहता पर मेरे बनाए होने से भी तो कुछ खा, मेरे लिए भी तो मुंह से कुछ निकाल। उसकी ब्लेसिंग बड़ी पावरफुल थी जो याकूब ले गया। उसने कहा जो तेरे विरोध में खड़ा होगा ना, वो मारा जाएगा, और जो तुझे श्राप देगा ना, उसको तो खुद को ही श्राप पड़ेगी। अब बताओ उसका दुश्मन कौन हो सकता था? कैसे हो सकता था उसका दुश्मन? जब परमेश्वर ने प्रोटेक्शन लगा दी, भाई कहां से आएगा? कहने का मतलब ये समझना ध्यान से, जो आपने कहा उसका भाई धीरे धीरे। मान लो मैं इसको कहता हूं कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो तुझे श्राप देगा वो खुद श्राप को पाएगा। अब कौन लड़ेगा भाई इससे? जब पता चले कि अगर मैंने इसको बुरा कहा ना, तो मेरा खुद का ही बुरा होना है। बलाम नाम का बैठो, थैंक यू, बलाम नाम का एक व्यक्ति है, परमेश्वर उसे कहते हैं तुम इज़राइल को श्राप ना नहीं। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता, तो बलाम आप पे अपने आप ही कहता जो जिसको परमेश्वर आशीष दे उसे कौन श्राप दे सकता? मैं कैसे दूं इस्राएल को श्राप? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हमेशा लिफ्ट अप रखें, आपको उठाए रखें और आप हमें हर एक एरिया में ब्लेस हो, तो फिर कुछ चीजों को अपने आप से अलग करो। आपको काटना होगा गलत चीजों को, शॉर्टकट अपनाने के तरीके उन सबको साइड करना होगा। कई लोग सोचते हैं मैं अमीर बन जाऊं फटाफट तो शॉर्टकट मार लूं। कई लोग सोचते हैं मेरी डिग्री फटाफट कंप्लीट हो जाए तो चलो मैंने पढ़ाई तो नहीं की, चलो शॉर्टकट मार लूं। कहने का मतलब सर्टिफिकेट जाली बना लूं। मेहनत करने से डर लगता या पहले की नहीं और बाद में फिर इस तरीके को अपना लो। क्या परमेश्वर के राज्य से ब्लेसिंग मिलेगी? झूठ के ऊपर बुनियाद नहीं बनती, क्योंकि झूठ के तो पैर ही नहीं होते, बुनियाद क्या बनाओगे? बिल्डिंग कहां से बनेगी? और एक ना एक दिन फिर पकड़े जाओगे। फिर डिग्रियां भी गई और आप भी गए। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज देखी थी, कोई मेरे ख्याल से एसएसपी रैंक पे लड़की अपॉइंट कर दी गई। शायद मैं ज्यादा बड़ा रैंक बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं। वो प्लेयर थी, प्लेयर होने के नाते उसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी पुलिस में पोजीशन दे दी गई, जगह दे दी गई। और बाद में कुछ सालों बाद पता चला उसके पास तो डिग्री जाली, प्लेयर बहुत अच्छी लेकिन डिग्री जाली। तो मैं मानता हूं उसने अपनी मेहनत अपनी गेम के ऊपर पूरा फोकस किया, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाई तो उसने डिग्री नहीं बनाई, डिग्री ले नहीं पाई। लेकिन जाली बनाने की जरूरत नहीं। पूरे देश में उसके बारे में बातें, न्यूज में, इधर उधर हर एक जगह में बदनामी। आखिर उस जिस सीट पे वो जाकर टॉप के साथ बैठती होगी और कहती होगी देखो जी मैं एसएसपी या डीसी या वड़ावर जो भी रैंक था उसका, मैं ये लगी, बाद में उसको एएसआई लगाया गया। कहा गया कि इसकी पढ़ाई के अनुसार इसका ये लेवल बनता है, कैसे इसको ये पोजीशन दे दिया गया। फिर लोगों को तरस आया, हाय बेचारी इतनी मेहनत की, यहाँ तक पहुंची थी, वहां बैठी, अब तो इज्जत का सवाल है, इसके लिए जाओ धरने दो। फिर सबने धरने दिए, फिर जाकर फिर से उसके लिए सिफारिशें कोशिश करी और फिर जाके दोबारा से वो सेटल। लेकिन मुझे बताओ, अब मान लो आप मेरे पास आते हो और आपको मेरी कमी पता है, आप मुझसे कैसे बात करो? कौन सी इज्जत दे के बात करो? बोल दो कुछ। हाँ जी, चले गए। क्या आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे? मतलब आपकी नजर में पता है कि चोर नजर आएगा सामने का, आप कहोगे अच्छा ये दिन धंधा से। अच्छा आप ना वो साथ दीवार के लगाओ, उसमें थोड़ा टेक लगाना करवाओ, गुरबिंदर थोड़ा हेल्प किया करेगा। ऐसे ना बैठे आप यहाँ इस साइड आ जाया करें, कहीं अच्छी जगह पे ऐसा किया करें, यहाँ पे गद्दा लगाइए करें। परिवार में सबका ध्यान रखना जरूरी है। नहीं इधर ले आओ, इधर ले आओ, यहाँ पे आ जाओ। वो चेयर उठा लो, चेयर उठा लो। उठा लो, वहां पे कोई नहीं बैठा, बैठ जाओ। क्योंकि 1-1.5 घंटा मीटिंग चलनी होती है, अच्छा पहले से ही सेटअप